एक्सरसाइज 5.2 सेपरेट द एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। इसमें से हमने एम्प्टी सेट को फाइंड करना है, कौन सा एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 7। 6 और 7 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं होता, तो ये आ जाएगा एम्प्टी सेट। क्वेश्चन 2 है सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1। कि 0 और 1 के दरमियान कितने इंटीजर्स हैं, कोई भी नहीं होता 0 और 1 के दरमियान, तो ये भी है एम्प्टी सेट। क्वेश्चन 3 है सेट ऑफ हेयर्स ऑन योर हेड। के सर पे बाल कितने हैं, अब हम काउंट नहीं कर सकते उनको, काफ़ी सारे होते हैं, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे नॉट एम्प्टी सेट। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बिटवीन पी एंड क्यू। कि पी और क्यू के दरमियान कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट आते हैं, कोई भी नहीं है पी और क्यू के दरमियान, तो ये है एम्प्टी सेट। क्वेश्चन 2 है सेपरेट द फिनिट एंड इनफिनिट सेट। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। कि हमने सेपरेट करने हैं फिनिट वो जो चीज़ ख़त्म हो जाए और इनफिनिट जो चीज़ चलती जाए। अब पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 1 लेस देन 40। इसका आंसर दिया हुआ है 40 तक है, हमें दिया हुआ है, पता है कि 40 तक लिखने हैं, तो ये है हमारे पास फिनिट। क्वेश्चन 2 है सेट ऑफ ऑल क्लासेज इन योर स्कूल। ये भी हमें पता होता है, तो ये है फिनिट। क्वेश्चन 3 है सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। फिनिट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर चलते जाते हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे कहीं पे भी, तो हम इसका लिख लेंगे इनफिनिट। सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द स्कूल। के स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, ये भी हम देख सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, ये हमारे पास फिनिट। 10, 20, 30 टू 80, ये हमें नंबर्स अब दिए हुए हैं कि 10 से 80 तक के नंबर्स हैं, तो ये है फिनिट। क्वेश्चन 7 है सेट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हाई स्कूल इन पंजाब। के पंजाब में कितने स्कूल्स हैं, तो ये भी है फिनिट। फिर है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, ख़त्म तो नहीं हो रहे ऑड नंबर्स, तो ये है इनफिनिट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 30। कि 30 से बड़े नेचुरल नंबर, ये भी काफ़ी सारे नंबर्स हैं 30 से बड़े, तो ये भी हमारे पास है इनफिनिट। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंगल्टन सेट, आल्सो राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। अब सिंगल्टन सेट वो होता है जिसमें एक नंबर होगा, वो सिंगल्टन सेट होगा, और साथ में से कार्डिनल नंबर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4, 5 और 7। अब इसमें जो कार्डिनल नंबर्स हैं वो 1, 2 और 3 दिए हुए हैं, हम लिख लेंगे पहले। नंबर ऑफ कार्डिनल ऑफ ए इक्वल है 3। अब इसमें 3 है, तो ये है नॉट सिंगल्टन सेट। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ नाम एक लिखा है वसीम, ये एक है, इसमें नंबर ऑफ कार्डिनल्स 1 है, हम यहाँ लिख लेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल है 1, और ये हमारे पास सिंगल्टन सेट। क्वेश्चन 3 है हमारे पास ए बी सी डी और ई दिए हुए हैं। अब इसमें 5 लेटर्स दिए हुए हैं, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी इक्वल है 5, नॉट सिंगल्टन सेट। क्वेश्चन 4 है सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 8 एंड 10। अब 8 और 10 के दरमियान में ऑड नंबर्स हमारे पास 9 सिर्फ आते हैं,
यानी 1 नंबर है हमारे पास, तो इसका कार्डिनल नंबर ऑफ डी इक्वल है 1, क्योंकि 8 और 10 के दरमियान 1 से आता है, 9 आता है सिर्फ। तो ये है हमारे पास सिंगलटन सेट। क्वेश्चन 5 है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर बिटवीन 0 एंड 11, कि 0 और 11 के दरमियान कंपोजिट नंबर कौन से हैं। अब कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा दूसरे टेबल पर भी जाएं, तो वो होते हैं हमारे पास 4 होता है, 6 होता है, और 4, 6, 8 और 9। तो हम इसमें लिख लेंगे 9 नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ई, साथ में हमारे पास आएंगे 4, 6, 8, 9 और 10, यानी 5 नंबर्स हैं हमारे पास बीच में इसकी। तो ये है नॉट सिंगलटन सेट। अगला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर लेस देन 10। अब 10 से नीचे हमें प्राइम नंबर लिखने हैं जो इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो वो सिर्फ 2 नंबर होता है जो इवन भी होते हैं प्राइम भी होते हैं, तो वो सिर्फ एक नंबर है। तो हम लिख लेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ एफ इक्वल है 1 सिंगलटन सेट। अब क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ ए इक्वल है सेट ऑफ होल नंबर अप टू 11, बी इक्वल है 2, 1, 3, सी इक्वल है एम्प्टी सेट, डी इक्वल है 0, 1, 2, 3 to 11, ई इक्वल है 2, एफ इक्वल है 3, 4, 5, देन पुट द करेक्ट सिंबल। अब ये सारे हमें सिंबल दिए जो हमने इसमें लगाने हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है ए डैश बी, ए में हमारे पास है 11 तक नंबर्स हैं और बी में हमारे पास 2, 1 और 3। अब ए में जो एलिमेंट है वो बी में नहीं है, लेकिन जो बी में है वो हमारे पास ए में शामिल है। तो हम इसके साथ ये लगा देंगे सुपर सेट, कि बी सुपर सेट है ए का। अब अगला क्वेश्चन है डी डैश ए। अब डी में हमारे पास है 0 से लेकर 11 तक और ए में हमारे पास है नंबर अप टू 11, ये दोनों 11 तक है। तो एक तो इसमें आएगा इक्वलेंट, और इसके साथ अब दोनों में एक जैसे नंबर्स हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास होगा प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर, यानी इक्विवेलेंट भी है और ये इम्प्रॉपर भी है, क्योंकि दोनों में इम्प्रॉपर में यही है कि जो एक के एलिमेंट है वही दूसरे में शामिल हो। अब तीसरा क्वेश्चन है सी डैश ई। सी है इम्प्टी सेट और ई में है हमारे पास 2। अब डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि हर इम्प्टी सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट होता है, तो हमने यहाँ लिख देना है कि सी प्रॉपर सबसेट है ई का। अब 4 है हमारे पास एफ डैश ए। एफ में है 3, 4, 5, जबकि सेट ऑफ होल नंबर अप टू 11। ए में हमारे पास 11 तक। अब ए के एलिमेंट तो एफ में शामिल नहीं है, लेकिन एफ के तमाम एलिमेंट ए में हैं, तो हम इसमें लिख लेंगे सबसेट, एफ सबसेट है ए का। अब है बी डैश एफ। बी में हमारे पास है 2, 1 और 3, और एफ में हमारे पास 3, 4 और 5। अब इसमें से दोनों के एलिमेंट एक जैसे नहीं है, लेकिन नंबर एक ही है, यानी 1, 2, 3, इसमें भी 3 नंबर्स हैं और इसमें भी 3 नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास आ सकता है इक्वलेंट, यानी बी इक्वलेंट है एफ के या एफ इक्वलेंट है बी के। अब क्वेश्चन 6 है ई डैश बी। ई में हमारे पास है 2 और बी में हमारे पास है 2, 1, 3, यानी बी में ई में जो चीज़ है वो बी में है मौजूद, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉपर सबसेट। फिर है डी डैश बी। डी में है हमारे पास 0, 1, 2, 3 to 11 और बी में हमारे पास है 2, 1, 3। अब जो डी में है वो बी में नहीं है, लेकिन जो बी वाले नंबर्स हैं वो हमारे पास डी में शामिल हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा सुपर सेट, कि बी सुपर सेट है डी का। एफ डैश सी। अब एफ में है 3, 4, 5 और सी में है हमारे पास इम्प्टी सेट, तो ये आ जाएगा हमारे पास सुपर सेट।
अब ई डैश ई है हमारे पास, ई में भी 2 है और उसमें भी 2 है, यानी ई में दोनों में एक जैसे सेम नंबर है, तो ये है कि ई सबसेट है ई का। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल और इक्वलेंट, कि इनमें से हमने देखना है कि कौन से नंबर इक्वल है और इक्वलेंट कौन सा है। इक्वल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ एक में हो वही सेम वही चीज़ होनी चाहिए बी में भी, और इक्वलेंट में का ये होता है कि अगर ए में 3 नंबर्स हैं तो बी में भी 3 होने चाहिए, फिर वो हो जाएगा इक्वलेंट। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें वकास नदीम और असगर, और दूसरे में असगर वसीम और वकास। अब दोनों ये सेम है तो ये आ जाएगा इक्वल सेट। दूसरे में ए ई आई ओ यू, इसमें भी ये ए ई आई ओ यू दोनों एक जैसे हैं, ये भी है इक्वल सेट। फिर है 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, ये भी सेम नंबर है तो ये है इक्वल सेट। अगला है पी क्यू आर एस ओ टी, फिर पी क्यू आर एस ओ टी, ये भी है इक्वल सेट। अब सेट ऑफ वावल्स हैं एक में और दूसरे में ए बी सी डी। अब वावल्स हमारे पास होते हैं ए ई आई ओ यू। अब इसमें 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें 1 2 3 4 5। अब ये दोनों में 5 नंबर्स हैं तो ये है इक्वलेंट। अब अगला है सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 8, तो 5 और 8 के दरमियान में इवन नंबर होता है 6, और सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 4 एंड 6, और 4 और 6 के दरमियान होता है 5, यानी दोनों के दरमियान एक नंबर आ रहा है तो ये भी है हमारे पास इक्वलेंट। अब है एन हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट, ओ में है क्रिकेट हॉकी फुटबॉल, दोनों सेम है तो ये आएगा इक्वल सेट। अगला क्वेश्चन है राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए इक्वल है सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स, देन आइडेंटिफाई द प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अब पहले हमने प्राइमरी कलर्स लिखने हैं कि प्राइमरी कलर्स होते कौन से हैं, हम यहाँ लिख लेंगे प्राइमरी कलर्स इक्वल है रेड, येलो और ब्लू। अब हमें फाइंड करना है इसमें से। अब पहले हम इसमें इसका सबसेट लिख लेंगे, पहले प्रॉपर सबसेट है तो हम प्रॉपर सबसेट इसमें लिखेंगे। पहले आ जाएगा एम्प्टी सेट, फिर रेड, येलो, फिर है हमारे पास ब्लू, अब अगला हमारे पास इसका बनेगा रेड और येलो, फिर है रेड और ब्लू, और फिर हमारे पास बनेगा येलो ब्लू, ये हमारे पास इसके प्रॉपर सबसेट। अब इसमें लिखा है इम्प्रॉपर भी हमने देखना है, तो इम्प्रॉपर सबसेट इक्वल है रेड, येलो और ब्लू, ये हमारे पास इसका इम्प्रॉपर सबसेट। अगला क्वेश्चन है शो दैट द फॉलोइंग सेट आर इक्वल। पी इक्वल है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15 और क्यू इक्वल है 2 3 5 7 11। तो पी इक्वल है प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं 2 3 5 7 11 और 13, लेस देन 15 है तो लेस देन 15 से 13 तक आएगा।
पी और क्यू में हमारे पास दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो अब ये दोनों में नंबर सेम है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि पी इक्वल है क्यू, या ये इक्वल सेट है। अगला क्वेश्चन है कि सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड फैसलाबाद, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। अब पहले हम इसमें लिख लेंगे, अब जो नंबर इसमें रिपीट हो रहा है वो हम नहीं लिखेंगे। इसमें आ जाएगा F A I S L B और D, ये नंबर है। अब इसके कार्डिनल नंबर हमने लिखने हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, राइट द नेम ऑफ योर ऑल फैमिली मेम्बर्स इन सेट नोटेशन, देन राइट अ सबसेट ऑफ योर फैमिली मेम्बर के। अब ये एक्टिविटी बेस है कि पहले से हमने फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखने हैं और फिर इसका हमने सबसेट बनाना है।